चलो अब मैं गाइडेंस तुमसे मांग रहा हूँ मैं भाई मेरा एमबीबीएस का जो भी एक फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है उसका 10 दिन का टेस्ट है, क्या करूँ मैं? बैठ के रहूँ या कमेंट सेक्शन में जाके पूछूं भैया मुझे ये बता दो, भैया ये बता दो, या ये करूँ वो करूँ, या बार बार 10 वीडियो देख लूँ कि फार्माकोलॉजी में कैसे टॉप करना है? तो तुम मुझे बोलोगे भैया आप ये टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? भैया आप अपना इंस्टाग्राम डिलीट करो सबसे पहले, आप अपना यूट्यूब हटाओ, आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हो, मैं देखा आप डेली वीडियो डालते हो, उसमें से ध्यान हटाकर अपने सब्जेक्ट को पढ़ लो, ये बोलोगे आप मेरे से? आप बोलोगे कि अगर आप किसी से समझ रहे हो चैट वैट करते हो। अबे 80-100 नंबर वालों को कुछ नहीं होता, 80-100 वाले सिलेक्ट होते कहाँ जी रहे हो बे? 80-100 वाले सिलेक्ट नहीं होते भाई, कुछ और कर ले तू ना। सुन, तू सबसे जो बेसिक कोर्स होता है ना एकदम नीचे लेवल का बायोलॉजी का, वो कर भाई। 80-100-150 में कुछ नहीं होता। जो भी ऐसा कम स्कोर करता है ना वो हमेशा ये चीज़ें फेस करता है। ये क्या, इससे भी बदतर यहाँ तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे साथ ये 2 साल पहले चीज़ हुई थी, मैं बोल भी नहीं सकता। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विवेक मिश्रा, करंटली अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थंबनेल को आपने देख ही लिया होगा, तभी जाके आपने वीडियो टच की है। मेरे जैसे ना जाने कितने स्टूडेंट्स, क्योंकि जिस साल मेरे 80 मार्क्स आए थे नीट 2021 में, उस साल मेरी रैंक कुछ थी 100 के नोट में जो लिखी होती ना, मतलब 15 लाख प्लस थी, ठीक है, मतलब बिल्कुल एंड था, समझ रहे हो? 16-17 लाख फॉर्म थे। इतने सारे स्टूडेंट हर साल गिव अप ही करते हैं। तो मैंने कैसे सोचा, क्योंकि एक उस टाइम आपने तो चलो मेरी स्टोरी देख ली, आपने देख लिया चलो एक 80 मार्क्स वाला व्यक्ति अभी एमबीबीएस कर रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। माना कट ऑफ ज़्यादा हो गया है, अदर स्टेट का कट ऑफ और ज़्यादा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो आपके सबकॉन्शियस में रहेगा ना कि एक व्यक्ति निकाल चुका है, उसके मान लो उससे 50-100 नंबर और ज़्यादा लाने हैं, तो हो सकता है तुम्हारे 80, ऐसा नहीं हो सकता है तुम्हारे 80 आए हो, तुम्हारे हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में 200-250 भी आए हो, तो तुम ये सोच सकते हो। मैं कैसे सोचा मैंने, तुम खुद सोचो। मेरे लिए कोई एग्जाम्पल नहीं था भाई, कोई एग्जाम्पल नहीं था, मगर मैंने एक चीज़ अच्छी की। मैंने जून में डिसाइड कर लिया था कि मेरे को नीट का एग्जाम देना है, उसके लिए मैं तैयारी करूंगा, और फर्स्ट अटेम्प्ट इसलिए दिया था ताकि मेरे को मेरी औकात पता चल सके। औकात ऐसी पता चली कि मैं रह गया कि भाई 80 मार्क्स। उस टाइम सोचा कि कहीं मैं गलत पाथ पे तो नहीं जा रहा हूं, क्योंकि यहां से तो यही है, आप ड्रॉप ले रहे हो मतलब सब रुक गया, पूरा साल कुछ नहीं किया। आपके अदर दोस्त कई डिग्री करने लगे हैं, 1 साल आपसे आगे हो जाएंगे, ये डर रहता है। और क्या 1 ड्रॉप में होगा, 2 ड्रॉप में होगा, 3 ड्रॉप में होगा, क्या पता कब होगा। पर ये वीडियो मैं अब क्यों ला रहा हूँ, जस्ट 1 महीना पहले नीट के, तो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने हो सकता है मेरी वीडियो देख कर खुद से अंदर से मोटिवेट होकर ये डिसीजन लिया था ड्रॉप लेने का। पूरे साल लगातार पढ़े हो, ना कहीं पार्टी में गए, ना कहीं फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, ना किसी बर्थडे पार्टी में, ना शादी, ना कुछ नहीं किया, सिर्फ पढ़ते रहे। मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी अंदर से रहता है कि भाई नहीं हुआ तो क्या। और इस चक्कर में ये जो लास्ट का महीना बचा होता है वो छोड़ देते हैं। आपको तो इस टाइम पॉजिटिव सोचना चाहिए लास्ट के महीने में भाई, एक पॉजिटिव थिंकिंग। मैंने तुम्हारे हर एक क्लिप अपनी जो अपने टाइम पे रिकॉर्ड की थी नीट के टाइम पे, वो हर एक क्लिप अपलोड की है। उसमें आपने कई मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फ्रंट पेज पे ही देखा होगा कि मेरे नीट में सिलेक्शन होगा। इवन मेरे फिजिक्स के नोट्स के बीच में भी ये लिखा होता था। मैं अपने बारे में बहुत पॉजिटिव सोचता था नीट के टाइम, क्योंकि एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जिस फेज में मैं था, आप खुद सोच सकते भाई 80 नंबर वाले क्या मेंटलिटी। सुनो एक बात और ध्यान से सुनो, मैंने किसी को भी नहीं बताया था मेरे 80 मार्क्स हैं, आपको भी किसी से शेयर नहीं करना। वो व्यक्ति आपके मुंह पे बोल के चला जाएगा कि तेरा नहीं होगा। यहाँ 600 वाले बैठे हैं, 600 वालों नंबर वालों ने ड्रॉप लिया है इस साल, कम से कम 30-40 हज़ार बच्चे ऐसे हैं इस साल आई थिंक 2024 में जिन्होंने 600 प्लस पे ड्रॉप लिया था, क्योंकि 1 लाख प्लस के आए थे, और सारे तो सिलेक्शन नहीं हो ना सबका। तो ये बातें बोलकर लोग आपको डराएंगे। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर कि आप ड्रॉप लो आगे के लिए, मैं जस्ट बता रहा था कि आप इतना पाथ कवर कर आए, और मैं ये नहीं बोल रहा 80-100 जिनके 300-400 जाते हैं वो भी भाई एकदम नीचे बैठ जाते हैं कि हमारा नहीं होगा। भाई ये क्यों, तुम्हारे सामने एक 80 वाला व्यक्ति बैठा तो है ना, तो तुम्हारा 250-300 आए थे तुम्हारे, तो तुम और इंप्रूव कर सकते हो ना। और लास्ट के महीने में गिव अप नहीं करते भाई, अपने बारे में इतना पॉजिटिव सोचो कि कोई व्यक्ति अगर सुने ना तो बोले इतना ओवर कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है। भाई सुन, 1 महीना या नेगेटिव सोच ले, नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव सोचोगे, ठीक है, तो तुम सोचो यदि वो हो गया, पॉजिटिव सोचो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचो, मेरा हो जाएगा, भले ही 300-400 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन तुम 550 भी ले आए, भले ही सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो हटाओ, पॉजिटिव सोच के 550 भी ले आए ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता क्या अंदर से। मेरे जब 80 से 483 आए थे ना, लोगों को मैंने बताया था, इवन यूट्यूब पर भी वीडियो डाली थी उस टाइम, देख लेना मेरे सबसे नीचे शॉर्ट में, 80 से जब 483 आए थे मैंने वीडियो डाली थी। अब सोचो कितना कॉन्फिडेंस होगा मेरे अंदर, मैंने वीडियो तक डाल दी। तो तुम खुद जब इतने कम 300-400 मार्क्स आ रहे हो, मान लो लेट सपोज आपके 550 आते हैं, लेकिन ये तो रहेगा कि लास्ट के महीने में फोड़ा है मैंने, अब मेरे को 550 से 650 जाना है सिर्फ पूरे 1 साल में,
मैं ये बताने आया हूँ कि आप अगला ड्रॉप लो ना लो, मैं जस्ट ये बताने आया हूँ कि पूरे साल लगे रहे तो लास्ट के महीने में गिव अप मत करो, और बहुत लोग गिव अप कर जाते हैं, दैट्स वाई ये वीडियो बनाने आया हूँ। ठीक है, ऐसी फालतू में नहीं बना रहा हूँ। ये स्टोरी मैं बाद में ही बता सकता था, जब नीट का एग्जाम होता तब ज़्यादा मोटिवेशन आती लोगों को, तब ज़्यादा व्यूज़ आते, क्योंकि अब लोगों को पूरा साल ड्रॉप लेना है, समझ रहे हो। लेकिन अब क्यों लाया, अभी इसलिए लाया क्योंकि मैं नहीं चाहता, बहुत सारे स्टूडेंट भाई, मुझे सबसे ज़्यादा दुख उनका होता है जो पूरे साल सेक्रीफाइस करके पढ़ रहे होते हैं भाई, अपने 12 से 14 घंटे लगाते हैं, हर चीज़ दुनिया से उन्हें मतलब नहीं रहता, किसका कौन मैच चल रहा है, कौन सीरीज चल रही है, कौन वेब सीरीज आई है, क्या कौन सा मोबाइल लॉन्च हुआ है, कुछ खबर नहीं रहती उन्हें, कुछ खबर नहीं रहती। इवन घर पे क्या चल रहा है वो पता नहीं रहता, वो सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, और वो जब सेलेक्ट नहीं होते भाई दुख होता है। ठीक है, उन्हें खुद होता है भाई, सुनने वालों को भी दुख होता है। तो ये तुम हमेशा ये सोचो कि हाँ भाई हम यहाँ से बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा तुम यहाँ से कर सकते हो। भाई तुम खुद सोचो, तुम पहला मॉक टेस्ट कब दिया था, कभी भी तो दिया होगा ना, कभी तो दिया होगा पूरे साल में, कितने मार्क्स आए थे। अभी लिखो, अपने कागज उठाओ, मैं नहीं जानता, तुम एक कॉपी और पेन उठाओ, लिखो, और आज कितने आते हैं, इंप्रूव हुआ ना, कैसे हुआ, पूछो अपने आप से कैसे हुआ। तो अंदर से जवाब तो यह आएगा ना कि पढ़ के, बार बार पढ़ के, गलतियों को एनालाइज करके। फिर क्यों लास्ट के महीने तुम दूसरों से पूछने लगते हो। पूछो, हाँ ठीक है, जो एग्जाम दे चुके हैं उनसे पूछ लो, लेकिन बार बार सबके कमेंट सेक्शन में जाके तुम यही पूछ रहे हो, तुम्हें टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें पता तो है तुमने ये मार्क्स कैसे बढ़ाए, तुम्हें आए होंगे ना एक टाइम पे 150, 200, 250, 300, अब आ रहे हैं 400, 500, कैसे आए। सेम चीज़ तुम अभी फॉलो करो ना, सेम चीज़ तुम 600 नंबर के लिए फॉलो करो ना। तुम्हें ही पता है कि गलतियां पढ़ी मैंने, चैप्टर का बार बार रिवीजन किया, तब जाके ये मार्क्स आ रहे हैं, तो सेम आगे वाले चैप्टर के लिए करो। लोगों से पूछने लगते हो तुम। और ये 80 मार्क्स वाला कोई वो चीज़ नहीं है कि हाँ ठीक है मैंने बहुत महान काम कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि भाई जो व्यक्ति 200-250 भी स्कोर करते हैं, भाई तुम में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा। अब की बात नहीं है, मैं इनिशियल डेज की बात करूं, अब तो 200-250 वालों को कॉन्फिडेंस घट जाता है, मानता हूं, लेकिन क्यों घटाना है। क्योंकि एक महीना मैं खुद बोलता हूं भाई, मान लो मेरा 10 दिन बाद एग्जाम है, अब मैं भाई रो के पढ़ूं, घिस के पढ़ूं, एकदम डिमोटिवेट होकर, तो तुम बताओ, तुम मेरे को चलो अब मैं गाइडेंस तुमसे मांग रहा हूं मैं भाई, मेरा MBBS का जो भी एक फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है उसका 10 दिन बाद टेस्ट है, क्या करूं मैं, बैठ के रोऊं या कमेंट सेक्शन में जाके पूछूं भैया मुझे ये बता दो, भैया ये बता दो, या ये करूं वो करूं, या बार बार 10 वीडियो देख लूं कि फार्माकोलॉजी में कैसे टॉप करना। तो तुम मुझे बोलोगे भैया आप ये टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। भैया आप अपना इंस्टाग्राम डिलीट करो सबसे पहले, आप अपना यूट्यूब हटाओ, आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हो, मैं देखा है आप डेली वीडियो डालते हो, उसमें से ध्यान हटाकर अपने सब्जेक्ट को पढ़ लो। ये बोलोगे आप मेरे से, आप बोलोगे कि अगर आप किसी से समझ रहे हो चैट वैट करते हो तो वो बंद कर दो भैया, और भैया यदि आप 10-10 लोगों को फॉलो करते हो ना तो वो गलत, वो हटा दो, आप अपने किसी एक सीनियर से या किसी एक प्रोफेसर से पूछ लो कि सर हमें कैसे कैसे पढ़ें ताकि 10 दिन में हम अच्छा स्कोर कर सकें। आप मुझे ये गाइड करोगे डेफिनेटली करोगे। और खुद के लिए तुम वही गलतियां दोहरा रहे हो खुद के लिए तुम। और हाँ भैया आप ना पॉजिटिव सोचो, आप पास होगे क्योंकि आप फेल सोचोगे तो आप फेल ही होगे, आप पास सोचोगे हो सकता है नहीं, आप अच्छे मार्क्स सोचोगे तो हो सकता है पास भी हो जाओ आराम से, है ना। आप यदि बुरा सोचोगे तो आप फेल भी हो सकते हो। सेम चीज तुम्हें बोल रहा हूं मैं भाई। हाँ मानता हूं तुम्हारे घर पे बहुत प्रेशर है, तुम्हें बहुत ज्यादा है कि तुमने एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी थी घर वालों की, तो भाई मान लो ये एक्सपेक्टेशन थी, यहां आए तो बुरी बात है क्या, यहां से तो बेटर है ना। और जो तो भाई जो 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं भाई, तुम किस बात के लिए डिमोटिवेट हो रखे हो। तुम इसी बात के लिए डिमोटिवेशन है कि भाई मेरे 600 क्यों आ रहे हैं, हाँ मेरे 600 आ गए, ऐसा नहीं नीट में, हाँ कई लोग ऐसा होता है 650 आ रहे हैं, ऐसा नहीं नीट में ऐसा पेपर आ जाए। तुम डिसाइड करोगे, तुम भाई 650 ला रहे हो, तुम बढ़ाओ ना, तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि भाई ऐसा पेपर आ जाएगा। मैं 4 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इसके, मान लो अभी ये तो प्रैक्टिकल फाइल है ना, 4 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि भाई मेरे से प्रैक्टिकल में ये नहीं पूछा तो अबे वो 4 पढ़ तो ले, हो सकता है उसी में 4 क्वेश्चन ही है तो 4 में से तो पूछेंगे ना। तूने ये सोच के 2 नहीं पढ़े। भाई मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता जनरली ये चिल्लाने वाली गुस्से, क्योंकि आई डोंट वांट कि कोई ऑफेंड हो, कोई कमेंट में मेरे को भी हेट करे, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता ना, ऑब्वियस है ना। लेकिन इसलिए ज़रूरत पड़ी भाई इंस्टाग्राम पे, जहाँ देखो भैया अब बस 1 महीना बचा, भैया क्या करें, भैया मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, भाई पढ़ना, मैंने पढ़, तुम इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हो यार। और तुम्हें देखो तुम भाई, मैंने एक को रिप्लाई किया कि हाँ ये कर लो, उसका मैंने लगभग 6 घंटे बाद रिप्लाई किया, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे नहीं रहता हूँ एक्टिव, मैं बता दे रहा हूँ ना। मैं तुमसे कभी बोला कि मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यहाँ के सब्सक्राइब करो, ये करो, क्योंकि मुझे पता है तुम वहां जाके डिस्ट्रैक्ट होगे। तो सॉरी, उसका इंस्टेंट, हाँ भैया ये बताओ, भाई तुम इतने हाँ चलो मेरा मैसेज था भैया आपसे पूछना था, लेकिन तुम इतने ज्यादा कि एक नोटिफिकेशन गई फटाक से आ गए,
पढ़ रहे होगे ना तुम उस टाइम, यदि तुम नीट एस्पिरेंट हो, अब 1 महीने पहले तो पढ़ ही रहे होगे ना, और तुम तुरंत से आगे किसी का रिप्लाई देखने। भाई मत करो यार, अब 1 महीने की बात है यार, घर वालों का फेस देख लिया करो थोड़ा कि कितना सेक्रीफाइस करना है हमारे लिए। और ये मत सोचो कि अब नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, नहीं हुआ तो मैं, एक का तो इतना खराब मैसेज आया, खराब नहीं बोल सकते, मैं किसी की कंडीशन में कैसे समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था ये एग्जाम जब मैं नीट की तैयारी करता था, ठीक है, तो मैं मानता हूँ तुम्हारे लिए भी करता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये एग्जाम खत्म हुआ तो मैं खत्म कर लूंगा अपने आप को सब चीज़ें, ये नहीं सोचा मैंने। भाई क्यों, इंसान निकाल रहे हैं ना, इंसान, मैंने ये स्टोरी अपनी इसीलिए शेयर की 80 मार्क्स वाली, भाई इससे नीचे बंदा क्या ही ला सकता है। पहले तो इससे ये लाने वाले तैयारी नहीं करते, 200-250 वाले तैयारी स्टार्ट करते हैं, 150 वाले, है ना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैंने ये चीज़ें डाली कि हाँ भाई चलो ठीक है। थोड़ा हेट भी मिला मुझे हेट बहुत मिला है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस एमपी का गवर्नमेंट 2023 में एमपी का कट ऑफ लो था, 2024 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो उससे बहुत से हेट मिले, फिर भी मैंने डाली कि भाई चलो एक कोने में कोई व्यक्ति बैठा होगा जो डिमोटिवेट हो रखा होगा और मेरी वीडियो देखकर हो सकता है पढ़ने लगे, क्योंकि उसके हो सकता है 50-60 नंबर कमा रहे हो सिलेक्शन से, लेकिन वो डिमोटिवेट होकर बैठ गया कि लाखों लोग हैं भाई, लाखों लोग पढ़ थोड़ी रहे हैं। तुम खुद अपने आसपास कोचिंग में अगर ऑफलाइन जाते हो, लाइब्रेरी में जाते हो, तो देख रहे हो ना बहुत सारे आज की लड़ा रहे होते हैं, चैटिंग में लगे होते हैं, दोस्तीबाजी में, समझ रहे हो ना, ये चीज़ें हो रही हैं तुम्हारे सामने हो रही हैं, तुम पढ़ रहे हो, तुम एकदम डेडिकेट होकर पढ़ रहे हो, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि तुम इतने लोगों से आगे हो। समझो चीज़ों को भाई। अब तो कई लोग आएंगे कि भाई क्या मोटिवेशन दे रहा है ये वो, मोटिवेशन तुम हटा दो चीज़ों को, मैं सिर्फ समझाने आया हूँ, सिर्फ समझाने कि लास्ट का महीना है, अपने बारे में अच्छा सोचो, नेगेटिविटी से दूर हो जाओ, जो लोग भी तुम्हें डिमोटिवेट कर रहे हैं उनसे दूर हो जाओ, जो 80, 100, 150 तुम्हारे आ रखे हैं, जितने भी आ रखे हैं तुम्हारे पिछले अटेम्प्ट में बोलते हो, उनसे दूर हो जाओ। पहली बात तो मैंने ना किसी को नहीं बताया था, घर में सिर्फ शायद पापा को बताया था बस, जब रिजल्ट आया था, ठीक है, शायद छोटे भाई को बताया था, मैं नहीं बताता यार, ये चीज़ क्यों बताऊँ मैं, मुझे पता है सामने वाले को बता दिया वो मजे ही लेगा भाई, पेरेंट्स के अलावा बाकी सारे लोग मजे लेंगे, इसलिए लोगों को मत बताओ, अपनी कमियां मत बताओ भाई, कमियों में मजाक उड़ाएंगे व्यक्ति, मजाक उड़ाएंगे। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ बताने आया था कि लास्ट का महीना है, मोटिवेट रहो, कोई भी तुम्हें बोले तुम्हारे लास्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स थे, वो मेरे अकॉर्डिंग वो मैटर नहीं करते, यदि तुमने पूरे साल कंसिस्टेंट होकर मेहनत की है और पढ़ा है, लास्ट अटेम्प्ट मेरे हिसाब से तो नहीं मैटर करते, तुम पता नहीं कितना जंप ला दोगे और अपनी एक नई स्टोरी क्रिएट कर लोगे। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, तुम मुझे फॉलो, मतलब मेरी स्टोरी एकदम वो मत सोचो कि मैं भी 80 से 483 जाऊँगा फिर सेलेक्ट होऊंगा, नहीं, तुम सोचो मैं एक अलग क्रिएट करूँगा, यानी मैं 50 से 650 जाऊँगा सीधा। ये 1 महीने में नहीं है 50 से 650 पॉसिबल, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो शुरू से अभी तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो लास्ट के महीने में भी है भाई, तुम रुक जाओ, तुम्हें किस बात का, वो है ना एक अरे वो मूवी का डायलॉग है, तू किस बात का लिए डर रहा है, तेरे पास कुछ खोने को है, अब इस 1 महीने में कौन सा एडमिशन खोलेगा तू, कोई कॉलेज में तेरे को एडमिशन मिल रहा है लास्ट के 1 महीने में, नहीं मिल रहा है ना, मतलब कोई मिल रहा है, कोई डिग्री में एडमिशन मिल रहा है तो ले लो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस अप्रैल मई के महीने में कहीं होता हो, जुलाई अगस्त में होता है जो भी होता है। 12th वालों ने अभी 12th दिए, भैया आप समझ नहीं आ रहा क्या करूं भाई, 12th पढ़ी ना अच्छे से, 12th बोर्ड के लिए पढ़ी थी, एटलीस्ट 12th को ही एक बार अच्छे से 1 महीने रिवाइज कर ले, और जो वन शॉट है वो देख के एग्जाम देने चले जाओ। मैं हमेशा ही मानता हूँ कुछ ना सही से कुछ अच्छा होता है ना, कुछ ना सही से सच में कुछ अच्छा, मतलब तुम कर तो रहे हो कुछ, एटलीस्ट कर रहे हो अपने लिए, अपनी एक मोटिवेशन के लिए कर रहे हो कि नेक्स्ट ईयर कुछ भी काम करने जाओ, नीट का ड्रॉप हटा दो, कुछ भी काम करने जाओ, कम से कम किसी व्यक्ति को बता सकते हो कि हाँ भाई मैंने नीट की प्रिपरेशन इसलिए नहीं छोड़ी कि 80 नंबर थे तो मैं डर गया, 483 आए थे, बहुत थे, मेरा मन नहीं किया, ऐसा बोलना है ना सामने वाले को, बिल्कुल तुम्हारी, वरना वो रिस्पेक्ट ही नहीं करेगी। ये तो मैदान में होता है ना, हथियार फेंक के आ गए, लास्ट तक लड़ो ना, एंड डे तक लड़ो, कितने भी एफर्ट लगाने पड़ जाए तुम्हें। अब 1 महीने में क्या, अब 1 महीने तुम सोचो तुम और क्या करोगे, मान लो तुम्हें एक रील ट्रेंड चल रहा है कोई, वो देखनी है तुम्हें, देख रहे 1 महीने बाद भी नया ट्रेंड आ जाएगा, वो देख लोगे, मतलब 1 महीने तुम्हारा कुछ लॉस नहीं होने वाला है। आईपीएल भाई, सब आईपीएल में इतने लोग, इतने पढ़ने वाले डिस्टर्ब होंगे ना, इतने पढ़ने वाले कि मैं बता नहीं सकता क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं सही बताऊं, मैं आईपीएल के लिए मैं इतना मरता था, मैं सच में इतना ज्यादा कि भाई अलग से रिचार्ज करवाता, हमारे यहाँ डीडी फ्रेश डिश लगती थी, मैं अलग से रिचार्ज करवाता था कि आईपीएल आने वाला है, पापा रिचार्ज करवा इसमें टीवी में, इतना ज्यादा एडिक्टेड था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम कहाँ मोबाइल में 1 GB मिलता था महीने भर के लिए, इतना ज्यादा एडिक्टेड था मैं। लेकिन नीट की 2 ड्रॉप लगे ना मेरे को, दोनों ड्रॉप में आईपीएल नहीं देखा तुम्हारे भाई ने। फेवरेट टीम आरसीबी, जो कि कहोगे कि फाइनल नहीं जीती, जो भी हो, उसका मैच नहीं देखा मैंने। तो भाई
चीज़ें करनी होती सेक्रीफाइस। आज बैठा हूँ एमबीबीएस में, आराम से देख सकता हूँ, टैब है, टैब में अनलिमिटेड डेटा है, मोबाइल में है, वाईफाई कर लो, सब है, आराम से देख सकता हूँ, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या है, तुम्हें इंस्टेंट, आज भाई आज वाला मैच तो कभी नहीं आएगा भाई, सब आएगा हाईलाइट पे आएगा, हाईलाइट देख ले, इतनी आदत है तेरे को। खत्म करते हैं भाई, 17-18 मिनट हो गए, ठीक है। तो कोई भी रोके, कोई भी टोके, लास्ट के महीने तुम्हें कोई भी डिमोटिवेट करने आए, तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना है। सच में तुम्हारी जो मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लगता है यार कि नहीं यार, इन लोगों को गाइड करो, ठीक है। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट यार भाई। अपने आप में बहुत अच्छा सोचो, अपने बारे में बहुत पॉजिटिव सोचो। लास्ट मैसेज मेरा यही है, बहुत पॉजिटिव, जितना सोच सकते हो, ठीक है। क्योंकि तुम इंसान हो भाई, हम अपने आप को कभी भी चेंज कर सकते हैं भाई। मेरे 10th में 90% थे, 11th में पता है 55, 12th में जनरल प्रमोशन, फिर 80 मार्क्स आए नीट में। लेकिन फिर भी उठाना, वरना ऐसे लोग तो बोल देंगे तेरे 11th में 55, 12th में तेरे को जनरल प्रमोशन मिल गया कोविड की वजह से, फिर तेरे 80 मार्क्स आए, छोड़ दे पढ़ाई, तेरी लाइन में है ही नहीं, तू दूसरी फील्ड पकड़ ले। लेकिन नहीं, दूसरों की सुननी नहीं है ना, नहीं सुननी है। तुम्हें पता है तुम अंदर से क्या कर सकते हो, करो। ऑल द बेस्ट। बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, थैंक यू सो मच। यहाँ तक अगर बने रहे हो तो ऑल द बेस्ट। और 2x पे देखा करो, 1.5 पे, ठीक है। थैंक यू।